एक लड़की थी, पद्मा। पद्मा कृष्ण भगवान को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उनकी बहुत भक्ति करती थी। वो कृष्ण भगवान के मंदिर में जाया करती थी, उन्हें निहारा करती थी, मतलब वो कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। उसका मन सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान में ही लगता था। पद्मा जब बड़ी हुई तो संयोग से ऐसा हुआ कि पद्मा की शादी वृंदावन के एक लड़के से हो गई। फिर वो अपने ससुराल जाती है, फिर ससुराल से फिर वो अपने घर आती है। आपको पता है, जब लड़की की शादी होती है तो उसका गौना होता है। जब पद्मा दूसरी बार गौना करा के अपने ससुराल जाती है, गौना के लिए उनके पति आते हैं लेने के लिए, और उनके पति जब पद्मा को लेके जा रहे होते हैं तो वो वृंदावन पहुंच कर के वो बोलते हैं पद्मा को कि पद्मा देखो ना, यमुना बह रही है, मेरा बहुत मन कर रहा है स्नान करने का। ऐसा करो, तुम यमुना किनारे बैठो, मैं स्नान करके आता हूँ। कुछ भी कोई भी बात होगी तो तुम मुझे आवाज़ लगाना। पद्मा बोली ठीक है, और तब तक पद्मा किनारे पे, यमुना किनारे पे बैठ गई। बैठे बैठे पद्मा सोचने लगी कि कृष्ण भगवान की कितनी लीला है, कितनी कृपा है। मैं उन्हें बचपन से इतना मैं उनकी इतनी भक्ति करती थी, शायद इसीलिए उन्होंने मेरी शादी वृंदावन में ही करा दी। फिर वो कहने लगी, मन में सारी बातें वो मन में कर रही थी। वो मन में सोचने लगी कि कहते हैं कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। मैंने तो बचपन से कोई भी रिश्ता नहीं रखा कृष्ण से, मैंने तो कोई रिश्ता बनाया ही नहीं। ये सब पद्मा सोच रही थी। और हाँ, पद्मा वृंदावन की बहू थी, इसलिए वो एक हाथ लंबे घूंघट तान के और बैठी हुई थी, और ये सारी बातें मन ही मन सोच रही थी। फिर वो मन में सोची कि मेरे पति की उम्र 22 साल है और कृष्ण की उम्र, मतलब वो अपने हिसाब से सोच रही थी। वो सोच रही थी कि कृष्ण की उम्र तो 17-18 होगा ही, वो मेरे पति से छोटे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं उनकी नगरी में मेरी शादी हुई है तो मेरे देवर हुए, और मेरे पति से छोटे भी हैं, इसलिए वो मेरे देवर हुए। कितना अच्छा होगा ना। फिर वो मन में सोचने लगी और मन ही मन कह रही कि देखो कान्हा, अब तो हमारा रिश्ता भी हो गया, मैं तुम्हारी नगरी आ गई, अब तुम मुझे भाभी बोलना, अब तुम मेरे देवर हो गए। और ये सारी बातें वो मन ही मन सोच रही थी। अचानक क्या होता है पता है? अचानक एक लड़का 15-16 साल का एक लड़का आता है और आवाज़ लगाता है, भाभी भाभी। पद्मा सोचती है कि कौन पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है। फिर आवाज़ सुनाई देती है उसे, भाभी भाभी। तो पद्मा अपने घूंघट को और नीचे खिसका लेती है। फिर ऐसा उसे लगता है कोई लड़का उसके सामने आता है और आके कहता है, अरे भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, अपना चेहरा तो दिखाओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। पद्मा और ज़ोर से अपने घूंघट को पकड़ लेती है। तब तक वो लड़का क्या करता है, घूंघट उठा देता है। उठा करके लड़के का चेहरा इतना सुंदर और मासूम सा लड़का, और वो मुस्कुरा के भाग जाता है। पद्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं, कौन था, किसने ऐसे मेरे साथ किया। तब तक वो उसका पति जब वो निकल के आते हैं तो पद्मा सारी बातें बताती है। पद्मा कहती है कि देखो ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ एक लड़का आया और ऐसे किया। तो उनके पति बोले कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कौन था वो, कहाँ गया? पद्मा बोली भाग गया। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आइंदा से वो दिखता है ना तो मुझे बताना, मैं उसकी जम की पिटाई करूँगा। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं उसकी ऐसी खबर लूँगा कि वो आइंदा से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर ये लोग घर जाते हैं। तो घर जाते हैं, उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा, बहू की शादी हो गई, बहू घर भी आ गई, गौना भी हो गया, और तुमने इसे वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन नहीं कराए, तुम इसे सुबह बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए ले जाओ।
तो बेटा बोला ठीक है माँ, मैं सुबह बिहारी जी के दर्शन कराने ले जाऊँगा। ऐसा होता है कि पद्मा सुबह अपने पति के साथ बिहारी जी के दर्शन करने जाती है। जब वो बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचती है तो वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पद्मा के पति कहते हैं कि पद्मा तुम आगे जल्दी जल्दी जाओ, लेडीज के लाइन में तुम आगे बढ़ो। तो पद्मा जाती है और उनके पति देखते हैं अरे ये तो घूंघट, इतना लंबा घूंघट। पद्मा इसलिए घूंघट नहीं हटाती, उसे लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं यहाँ की बहू हूँ। तो उनके पति जाके बोलते हैं अरे पद्मा घूंघट तू हटा लो, कैसे देखोगी, बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी, और यहाँ मंदिर में ठाकुर जी के सामने क्या पर्दा। तो पद्मा अपने पति की आज्ञा से घूंघट उठाती है और जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करती है वो क्या देखती है, वही लड़का वहाँ पे मुस्कुरा रहा है। पद्मा कहती है अरे अरे सुनिए। पद्मा अपने पति को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, अरे सुनो जी, देखो वो लड़का मिल गया। तो उनके पति दौड़ के आते हैं, कौन लड़का? अरे उसी ने जिसने मुझे छेड़ा था नदी किनारे, जिसने मेरे घूंघट उठा दिया। तो उनके पति बोले कहाँ कौन है लड़का? तो वो बोलती है ऐसे, बिहारी जी के तरफ बताती है। तो उनके पति देखते हैं तो वो तो बिहारी जी हैं। तो पद्मा को तो उसी रूप में दर्शन दे रहे थे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो घर आते हैं। वो पद्मा से पूछते हैं, पद्मा मुझे पता है तुम कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? तो पद्मा मुस्कुरा के कहती है कि रिश्ता तो कुछ नहीं था मेरा पहले, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही नगरी में मुझे बुला लिया और मेरी शादी यहाँ हो गई तो मैंने उनको अपना देवर बना लिया। वो हंसते हैं और सारी लीला वो समझ जाते हैं और कहते हैं पद्मा तुम सच में बहुत धन्य हो। देखो हम लोग बचपन से हम लोग ब्रजवासी हैं और यहाँ बचपन से रह रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, पर बिहारी जी आज तक हमें दर्शन नहीं दिए और तुम्हारी प्रेम और तुम्हारी भक्ति के कारण वो तुम्हारे पास आया, तुम उन्हें पहचान नहीं पाई। पद्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बोले अरे लीला करते हैं ठाकुर जी, वो ठाकुर जी थे। पद्मा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो उसे हंसी भी आती है और वो सोचने लगती है कि सच में ठाकुर जी की लीला करते हैं और वो उसी सोच में डूब जाती है। मित्रों, इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। पता है, आपको लगता होगा कि ये सब क्या बातें हो रही है, किस तरह की बातें मैं आपको बता रही हूँ। मित्रों, ये बातें वही समझ सकता है जिसने, कहते हैं ना, किसी चीज़ का टेस्ट उसी को पता होता है जिसने उससे चखा होता है। तो हर एक स्वाद, हर एक चीज़ का स्वाद हमें तब मिलता है जब हम उसको चख चुके होते हैं। मित्रों, ये बात सत्य है। भगवान हर रूप में, किसी भी रूप में, जिस रूप में आप उन्हें मानते हैं, जिस रूप में आप उनसे रिश्ता बनाते हैं, कहते हैं ना, कुछ माताएं उन्हें अपना बेटा मानती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी उन्हें कई बार उनके लाला के रूप में उनके पास गए हैं। अगर आप उनको अपना दोस्त मानते हैं तो वो मित्र के रूप में आपके सामने आएंगे। अगर आप उनको अपना भाई मानते हैं, उन्हें देवर मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो हर रिश्ता निभाते हैं। मित्रों, ये सत्य है। अच्छा, हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण तो बहुत छलिया था, उसने तो 108 शादी की। मित्रों, ऐसा नहीं है। आपको पता है, कृष्ण ने, आपको पता है, एक उस समय एक कोई असुर था जिसने सारी माताओं को, महिलाओं को वो कैद करके रखा था और ऐसा माना जाता था कि जो भी औरतें उस दैत्य के चंगुल में जाती थीं उसका जीवन बर्बाद हो जाता था, फिर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता था। कृष्ण ने क्या किया था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उस राक्षस से उन्होंने क्या किया, सारी गोपियों को बचाया और वो 108 रूप धारण किया और सबसे उन्होंने विवाह किया। क्यों? क्योंकि वो उनका जीवन निर्वाह करने के लिए। मित्रों, भगवान
को क्या आवश्यकता है आपके पास आने की, उन्हें क्या आवश्यकता है धरती पे घूमने की। मित्रों, वो ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेमवश अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। आप प्रेमवश उन्हें पुकारते हैं। जब आप प्रेमवश उनसे कोई रिश्ता रखते हैं, वो उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। प्रेम का मोल कोई समझ सकता है तो वो है सिर्फ कृष्ण। कृष्ण से अच्छा ना तो कोई प्रेम का अर्थ समझ सकता है और ना ही कोई कृष्ण की तरह प्रेम कर सकता है। इसलिए कृष्ण से रिश्ता बनाइए, उन्हें अपना साथी बना लीजिए। उन्हें आपको जैसा लगता है वैसा रिश्ता उनसे बना के तो देखिए, और देखिए कि वो उस रिश्ते को निभाते हैं कि नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।